बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसके साथ साथ जो है ना वो कमेंट्स भी ठोक दें। या छोटी सी रिक्वेस्ट थी। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो जिस तरह से जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने क्या किया है, एक डिसीजन दिया है बल्ले के हवाले से, तो इस पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के और तहरीक लिबाक पाकिस्तान यानी हुकूमत बनाने के कवी इम्कान और अल्लामा साद हुसैन साहब के वजीर आज़म बनने के जो एक रास्ता है वो बन गया, खुल गया है। ये तमाम चीज़ें जो इस वीडियो के अंदर क्या होंगी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ बयान होंगी। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा तवज्जो के साथ इस टॉपिक को सुनना है ताकि आपको समझ आ जाए। नंबर 1 नाज़रीन, यहाँ पर क्या है कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने जिस तरह से बल्ले के निशान के ऊपर फैसला दिया है, तो अब पाकिस्तान के अंदर दो पार्टीज के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। यानी बाहैसियत एक तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के अब वो तो मैदान से हो चुके हैं आउट। यानी जहां पर भी अगर उनका कोई हिमायत याफ्ता कैंडिडेट खड़ा होगा तो वो एक आज़ाद हैसियत से खड़ा होगा। यानी अब तहरीक इंसाफ का पूरे पाकिस्तान के अंदर ना ही आपको कोई एमपी नजर आएगा और ना ही कोई आपको एमएनए नजर आएगा। यह बात होगी क्लियर। अब दो पार्टियां कौन सी हैं? अब जो मैदान लगने जा रहा है वो लगने जा रहा है मुस्लिम लीग नून और तहरीक लिबाक पाकिस्तान। ये दो पार्टियां हैं, इनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला है। अब तहरीक इंसाफ के वो लोग जो चाहते हैं, अभी टाइम पड़ा है कि वो तहरीक लिबाक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर या तहरीक लिबाक पाकिस्तान के साथ क्या करें कि वो क्या है अपना उनके निशान के ऊपर इस तरह से जिनकी अगर कोई ख्वाहिश है तो वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से राब्ता कर सकते हैं। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब उनको हो सकता है कि अपने पैनल के ऊपर इजाज़त दे दें। याद रखिए, अगर कोई आज़ाद हैसियत से यानी इस वक्त पीटीआई का कोई वजूद नहीं है, वजूद से मेरे रजिस्टर जमात तो है, उसके इंतखाब निशान नहीं, आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर उनके कैंडिडेट तहरीक लिबाक पाकिस्तान की टिकट पर आकर इलेक्शन लड़ते हैं तो वो तहरीक लिबाक पाकिस्तान के ही यानी एमएनए डिक्लेयर होंगे और वो तहरीक लिबाक पाकिस्तान के पाबंद होंगे। अगर वो असेंबली के अंदर जाकर किसी और पार्टी को वोट डालेंगे तो उनकी रुकनीत भी मुअत्तल हो जाएगी, यानी वो नाअहल हो जाएंगे। ये चीज़ें तो तहरीक लिबाक पाकिस्तान को इस चीज़ का एक बहुत बड़ा जो है ना एसेसमेंट के नून लीग के लिए तो एक रास्ता बन ही गया है कि वो जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके वो अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं वो चीज़ तो हो गया क्लियर कट। लेकिन अगर इनके मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी है, अगर कोई वजीर आजम का इस वक्त कैंडिडेट है सामने आए तो वो साद हुसैन रिजवी साहब आए। किन के मुकाबले में? इन नून लीगियों के मुकाबले में और दूसरा उन पीपीओ के मुकाबले में। ये एक ही शख्स पाकिस्तान में अब सामने आया जिसका नाम है साद हुसैन रिजवी साहब। और इस तरह से अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के जो है ना वो इम्कानात रोशन हो गए और पाकिस्तान का नए वजीर आजम का जो नाम है वो जो सामने आया है वो साद हुसैन रिजवी साहब के तौर पर सामने आया। तो इसकी रीज़न क्या है नाज़रीन? पूरे पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर पीटीआई के जितने भी लोग होंगे ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। जब इनको पता चलेगा कि अब हमारी जीतनी है तो ये तहरीक लिबाक पाकिस्तान की हिमायत हासिल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट जब तक ये टाइम पड़ा है टिकटें जमा करवाने का वो टीएलपी के ही जो है ना वो पास पहुँच जाए, वहाँ से टिकटें ले लें। नंबर 3, अगर ये आज़ाद हैसियत से जीत भी जाते हैं, ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए, अगर ये आज़ाद हैसियत से जीत भी जाते हैं, फर्ज करें कि ये आज़ाद हैसियत से जीत गए, ये एक फर्ज कर लें, तो इससे क्या होगा? इससे ये नाज़रीन होगा कि इनके आज़ाद हैसियत से जीतने से ये फिर भी पीटीआई को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। उसकी मेन रीज़न, उसकी मेन वजूहात ये है कि जिस तरह से डार को उन्होंने लिटरेशन फेरा है, छितर परेड किए ना उसके ऊपर, तो वो दौड़ के आया और उसकी आंखें भी जो थी वो बंद थी, वो खोल नहीं रहा था, तशद्दुद था, तशद्दुद ज़दा चेहरा था। ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तो इसी तरह से
इनके ऊपर भी होंगी, क्योंकि पार्टी खड़ी नहीं होगी पीछे, ये आज़ाद हैसियत से जीत कर आएंगे तो ये फिर भी कोशिश करेंगे कि हम नून लीग की तरफ जाने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट का तो दबाव होगा कि जितनी भी आज़ाद हैसियत में जीतने वाले लोग हैं वो नून लीग की तरफ ही जाए। लेकिन अगर कोई जिद करता है, कोई गैरतमंद बनता है, तो उसके लिए तो रास्ता तहरीक लबैक पाकिस्तान का मौजूद है। तो जो आज़ाद हैसियत में लोग अगर फर्ज करें कि आज़ाद हैसियत में ही 20 से 25 या 30 या 40 या 50 फर्ज करें वो लोग जीत जाते हैं, तो उनके लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन होगा कि वो आज़ाद हैसियत में वहां पर बैठेंगे नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का उनके ऊपर दबाव होगा कि जिनकी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत बनवाने जा रही होगी वो उनके ऊपर दबाव डालेंगे कि आप इनको ही क्या करें, वोट कास्ट करें, असेंबली के अंदर जाकर सपोर्ट करें, तशद्दुद होगा, उनको उठाएंगे। तो उनके लिए एक रास्ता बचेगा कि हम किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करें कि जिसकी हमें सपोर्ट हो, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, वो लोग जो आज़ाद हैसियत में जीते होंगे। तो उनके लिए एक ही पार्टी बचेगी और वो पार्टी होगी तहरीक लबैक पाकिस्तान। तो ये धड़ाधड़ जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे वो तहरीक लबैक पाकिस्तान में शामिल होने की कोशिश क्या करेंगे, बल्कि वो सर तोड़कर कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है अगर नून लीग में जाते हैं तो दाग लगता है, बदनामी होती है, लोग जूते भी मारेंगे और हमारा पूरा का पूरा बयानिया भी जो है ना वो जमीन बोस हो जाएगा। अगर हम टीएलपी की तरफ जाते हैं तो टीएलपी हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगी, जिस तरह से हमें एजेंसियों के जो लोग हैं वो आकर मारते हैं, तशद्दुद करते हैं या दबाव में डालने की कोशिश करते हैं या लाने की, तो इस तरह से हमें कोई दबाव के अंदर भी नहीं ला सकेगा, ना ही दबाव के अंदर डाल सकेगा। तो ये वो सिचुएशन है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है। और इससे अलावा साद हुसैन रिजवी साहब का जो नाम है वो बतौर वजीर आजम के सामने आया है। और तमाम लोग जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान के वो अब क्या करें कि सबसे पहले आप अपने हलकों के अंदर दिन रात एक कर दें, जबरदस्त जदोजहद करें, कोशिश करें आप इलेक्शन को विन करें। ठीक है, अगर वहां पर आप जो भी सीटें निकालते हैं जनरल इलेक्शन के अंदर नतीजे तक वो निकल जाएंगी। बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे आप अपना अभी से ही जो प्लान है वो बना लें कि आपने उन आज़ाद उम्मीदवारान को किस तरह से अपनी पार्टी के अंदर लाना है। फर्ज करें 30-35 बंदे अगर आज़ाद हैसियत में जीतते हैं तो उनको नून लीग के अंदर जाने से आप लोगों ने किस तरह से रोकना है। ये हिकमत अमली अभी से जो है वो शूरा अरकान को और तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर को, यानी वो तो उनके जहनों में होगी, यानी अभी से ही वो अपने जो बंदे, यानी हर हल्के के अंदर तो शूरा का अरकान नहीं जा सकता ना ही अमीर साहब जा सकते हैं। तो इसके लिए जो उन हल्कों की तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत है उनके जिम्मे जो है ना वो लगा दें कि यार अगर खुदा न खास्ता हम यहाँ से लूज करते हैं तो कोई आज़ाद हैसियत से बंदा जीतता है तो ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि उससे भी मुतमईन, यानी वो बंदा भी आपसे मुतमईन हो जाए और इस तरह वो नून लीग में जाने से बच जाएगा और तहरीक लबैक पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। जब असेंबली के अंदर आप लोग पहुंचेंगे, अगर आप एक तो आपका मुकाबला अब टफ आ चुका है, यानी आप हुकूमत बनाने के ऐसे समझ लें कि करीब पहुंच चुके हैं और आपका जो अल्लामा साद हुसैन साहब बतौर वज़ीर आज़म एक कैंडिडेट होगा असेंबली के अंदर, तो ये चीज़ें जो आपको क्या कर सकती हैं, कामयाबी दिलवा सकती हैं, आप लोग कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए अब आपको जो है ना वो मुश्किल फैसले करने होंगे, डिसीजन लेने होंगे, हिकमत अमलियाँ अपनानी होगी, उसके ऊपर ये जो है वो आप जाकर कामयाब हो सकते हैं। मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई हैं कि अब आज़ाद हैसियत से बहुत से जो लोग हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उन आज़ाद अरकान को तहरीक लबैक पाकिस्तान में शामिल करना ये आप सब लोगों का फर्ज है। जब वो जीतेंगे यहाँ पर जिनकी पोजीशन ऐसी बन जाए, फर्ज करें कि आपका कैंडिडेट वहां पर वीक है, आपको सामने नजर आ रहा है कि यार ये हमारा बंदा जो है ना वो लूज कर रहा है, लूजर है, हार रहा है, ठीक हो गया। तो इस सूरत में आप क्या करें कि आप जो आजाद बंदा जीत रहा हो उसके पीछे हाथ रखकर उसकी सपोर्ट कर दें, यानी उसके साथ मुआहदा एग्रीमेंट सब कुछ करके जहां पर आपको वाज़ेह पता हो कि हमारी यहां पर हार है, तो वो अगर जीत रहे तो उसको जितवा कर अपनी पार्टी में डाल दें।
ये वो काम है जिससे जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में सीटें निकाल सकती है और अपने वजीर आजम के कैंडिडेट को यानी नामजद करने के लिए वहां पर भी आखिर सीटों की जरूरत होगी ना। जब आप पहुंचेंगे तो उम्मीदवार भी बनेंगे ना। तो ये तमाम चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। ये थी नाज़रीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।